क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय पील जब लाया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती थे। पी.एन. भागवती थे। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत चुनना है। तो यह इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, यही जो है गलत है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया था? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, जो राष्ट्रपति बुलाएगा और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने के शक्ति प्रदान किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि पुनः संशोधन के लिए इसे लौटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या था? न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, यह 65 वर्ष की आयु में यह रिटायर हो जाएंगे। इसके बारे में सिर्फ उल्लेखित किया गया। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ का प्रयोग कब करेंगे? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि किसी से संबंधित है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों के सहभागिता तथा सामुदायिक विकास इस सब से संबंधित है। इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित में से किन प्रावधानों के अनुसार किया जाता था? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा? तो राज्य का है तो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। यह किसको प्रस्तुत करेगा? था राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, बिना वकील बिना दलील वाला, इसे बिना कारण बताए ही गिरफ्तार कर लेने वाला ही अति था। निम्नलिखित में से कौन था आत्मीय सभा के संस्थापक? था आत्मीय सभा के संस्थापक कौन था? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। उसके बाद हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम कौन है? तो इसमें से हो जाएगा देवराय का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। उसके बाद 14 नंबर, मालाबार में मोपला विद्रोह किसके कारण हुआ था? मालाबार गुजरात में मोपला विद्रोह जो हुआ था यह होता खिलाफत आंदोलन के विरोध में हुआ था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कांग्रेस ने किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए था? यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय मुस्लिम लीग अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम तो बदरुद्दीन तयमजी थे और दूसरे थे जो थे रहीमतुल्ला सियानी थे। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इन्हीं के शासनकाल में 1896 में जो प्रथम बार राष्ट्रगीत गाया था। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का संस्कृति का अवशेष मिलता है? तो यह मेहरगढ़ के अभिलेख से मिलता है। मेहरगढ़ अभिलेख से मिलता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय मिला था? तो यह कनिष्क के समय में मिला था, जब कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध संगीत हुआ था। उसी समय हीन यहाँ तथा महायान बदल गया था, 2 भागों में बट गया था। तो कनिष्क जो था महायान से संबंधित था। कनिष्क को गौतम बुद्ध को उसी के पास से भगवान का दर्जा दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चांदी के सिक्के 178 गिरने के था। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? यह जो था बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक जो थे बहलोल लोदी यह काम करते थे। उसके बाद 22 के आते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में कालानुकरण सबसे पहले कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हो जाएगा द्वाब कर में वृद्धि, उसके बाद हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद कराचील का अभियान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था? 2021-22 का जो था निर्मला सीतारमण 2021 में पेश किए थे, पेपरलेस बजट था। पोंग और
तापू, पोंग और तापू किस राज्य का ये जो है लोकप्रिय नृत्य है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश का राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण नहीं है? तो हिमनद जो जल प्रदूषण है, हिमनद में स्वच्छ जल मिलता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा पामेला जलिमो भारोत्तोलन से यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में प्रथम रिपोर्ट। पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे या विद्वान थे। WTA के पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या था? GATT था, गैट था। 1995 में WTO बना है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को शामिल किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को शामिल किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD प्रकार का प्रदूषण होता है, यह जलीय वातावरण से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें विकसित युवा विकसित भारत 2023 का विषय थीम था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बानी जयराम का निधन हो गया। बानी जयराम का निधन हो गया, वह किस चीज से संबंधित है? यह संगीत से संबंधित है। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य के झांकी का प्रथम स्थान मिला है? उत्तराखंड को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को, तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश को मिला था। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है द कश्मीर फाइल को चुना गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नए उप प्रमुख भारतीय नौसेना के कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो केरल के हैं। 70वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वन आवरण का लक्ष्य प्राप्त है? तो 17 गो राज्य में जो है 33% भूभाग पर वन आवरण प्राप्त है। उसके बाद 40 नंबर पढ़ते हैं। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग, महिला ओपन IPL जो स्टार्ट हुआ था, इसमें कुल 5 को सदस्य शामिल था, कुल 5 सदस्य शामिल था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीता है। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया था? इसका युवा 2.0 लॉन्च किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह इनका पूर्वज जो था पंजाब से संबंधित है। उनका जन्म 1980 ईस्वी में हुआ था। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 कहाँ किया जाएगा? था यह श्रीलंका तथा भारत में किया जाएगा। श्रीलंका तथा भारत में किया जाएगा, दोनों मिलकर करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध जो है भार उत्तोलन से संबंधित है। सुधीर लाट का संबंध भार उत्तोलन से संबंधित है। उसके बाद 45 कहते हैं बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 2.3% है। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया था? सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत नियुक्त किया गया, आयुष खुराना को नियुक्त किया गया है। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभियान जो भारत तथा जापान के बीच मध्य हुआ है, जो कहाँ हुआ था? हयाकुरी में हुआ। हयाकुरी जापान में ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? आदि महोत्सव का शुरुआत नई दिल्ली में किया गया है। G20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 तो सूर्य कुमार यादव को मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर सिर्फ बाबर आजम को मिला था 2022 के लिए, सूर्य कुमार यादव को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा में निर्वाचित हुए? तो लोकसभा में 7 बार तथा राज्यसभा में 3 बार निर्वाचित हुए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा शुरू किया? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए थे। ये 51 दिन तक पूरी यात्रा की है, 51 दिन तक यात्रा किए थे। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने के समझौते किया?
12 चीते भारत सरकार किस देश से लाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका से लाने के लिए समझौता किया है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, इसका लेखक सुधा मूर्ति है। उसके बाद प्रतिवर्ष स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष स्मरण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया था? बांग्लादेश को बनाया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित का विचार कीजिए। लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में स्थित है। करवी जनजाति इसके बारे में पता नहीं है। डोंगरिया जनजाति जो ओडिशा में स्थित है, तो इससे हो जाएगा 2, 1 और 3 इससे सम्मिलित हो जाएगा। देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी झील? एक देश के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? तो मिशिगन झील है जो यूएसए में स्थित है। वायुमंडल में हाइड्रोजन के प्रतिशत का मात्रा कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत 0.01% है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदन तापमान से संबंधित है, कारण यही है। 64 नंबर क्वेश्चन, नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। कौन सा डेल्टा कैंप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कैंप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो कोरोमंडल तट कैंप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्ष घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है। इसलिए स्लैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो पिष्ट तनाव के मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह सत्य नहीं है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब वह पत्थर किसी बीकर के पास पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रो ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाला लहर जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। ऐसे समुद्र के तल पर ऊपर वाला अनुप्रस्थ तरंग होता है, विस्फोट होगा तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता था? एक केवल प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता था? केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका हो जाएगा 74 के हो जाएगा बी नंबर, उच्च गलनांक और क्वथनांक से संबंधित है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम धात्विक कौन सा था? लिथियम है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा आयनन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी पर रखा जाता है तब कौन सी गैस बनाती है? गैस बनाएगी ब्रोमीन गैस बनाएगी। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि को से प्रभावित हो जाती है? तो यह क्या हो जाएगा? तो संक्षारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो सबसे अच्छा वर्णन है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, इथोलॉजी, ऑप्शन ए। इथियोलॉजी इथनियोलॉजी मानव से संबंधित है, इथोलॉजी पशु से संबंधित है।
किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता था? नाभि को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कोलेनकाइमा कोमल बनाता है। पहले स्क्लेरेनकाइमा जो है मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। उसके बाद 85 कहते हैं जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होती है और उसके कार्य भी एक समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समरूप अंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? फीता कृमि जो है अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है नीला होता है। मानव शरीर में किस अंग के एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टिक की जाती है तो हृदय में एंजियोप्लास्टिक की जाती है। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी होता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी को नेत्रदान कर सकता था? मधुमेह रोगी जो है नेत्रदान कर सकता है। मधुमेह रोगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या पूंजी का अभाव है, किण्वन की जानकारी का अभाव, कच्चे माल के अभाव, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी का अभाव है। सैंडवेट क्या है? सैंडवेट एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। सैंडवेट क्या है? तो सैंडवेट एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार शुरू कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1862 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो साख सृजन जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य। औसत 21 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था औसत है 21 है औसत। तो इससे विषम संख्या, तो विषम संख्या घटाएंगे तो इससे पहले विषम संख्या 19 होगा, इससे विषम संख्या पहले 17 होगा। तो सबसे छोटी बोला है इसलिए पीछे गया था, इसका आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया 9 अंकों से। तो 9 अंकों से फेल हुआ है और दोनों का अंतर क्या है? 36 लाना था, 24 लाया है तो 12। तो कितना प्रतिशत निकाला था? 100 से गुना कर देंगे। 3 4 4 25 चक्का 100, 25 दिए 75। तो इसका आंसर 75 नंबर टोटल नंबर था एग्जाम में, 75 नंबर का। एक कारीगर एम मिनट में बस जे वस्तुएं बनाती है तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तु बना पाएगी? तो एम मिनट में जे वस्तु है तो 2/3 घंटे में, तो 2 जे हो जाएगा इंटू 60 आवर में बदलने के लिए तो 3 से 20, यहाँ एम हो जाएगा। तब 20 दूना 40 जे डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। सिपाही किसी चोर को पीछा कर रहा था तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो इसको सिपाही 1 मीटर का अंतर है, दोनों से रेशियो में है तो 1 मीटर से अंतर है। ये 500 है पुलिस और चोर क्या है 400 का स्पीड है दोनों से, तो दोनों का क्या है अंतर 100 है। कितना? तो 4 के रेशियो से चलता है तो 4 गुने 100 इक्वल टू 400 मीटर आगे तक चोर चला जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपया हो जाता था, 6 वर्ष में ये 10,035 रुपया हो जाता था। इसको ज्ञात करने के लिए 1 + x इंटू 1 + r/100 के पावर t से करते हैं। 1 + r/100 के पावर t मतलब सम टाइम, और पहला निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे, दोनों को एक दूसरे से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4460 रुपया हो जाएगा। 4460 रुपया।